जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये जो क्लास 8 की है, इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जाइए वहाँ से देखिए, आपको बहुत सारे अन्य टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो आपके पीसीएस एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो हम लोग जो है ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना यानी किसके द्वारा चलाना? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसके पहले हम लोग जो है इसके पहले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनी की आमदनी। ठीक है ना। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। ठीक है, अब कंपनी को दीवानी मिल गई, लेकिन दीवानी मिलने के बाद भी कंपनी अपने आप को किस तरह देख रही थी कि वो क्या है, तो एक जो है व्यापारी ही है। ठीक है, कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग को भर 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 कर क्या मिले, टैक्स मिले। यानी ये लोग को टैक्स रेवेन्यू चाहिए। टैक्स रेवेन्यू होगा तो क्या होगा, इनकी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे ये लोग व्यापार में और आगे जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको जो है आर्थिक सुदृढ़ता आवश्यक है। ठीक है, उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी की आयात किया करती थी। ठीक है, अब समझिए कि 1700 जो है 57, अब आपको याद होगा। ठीक है, यानी 1757 क्या है, तो प्लासी का युद्ध है। ठीक है ना। फिर 1764 किसका युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध है। लेकिन आपको याद होगा कि 1757 और 1764 के पहले जो ये कंपनी है ना, वो मतलब जैसे हमारे जो विदेश से कंपनी आई थी, आपको पता है कि जो है केप ऑफ गुड होप, जो पूरे अफ्रीका को घुमा कर जो रास्ता आता है। ठीक है, तो जो वो रास्ता आता है, तो ये लोग जब वहाँ से व्यापार करने आए थे भारत में, तो ये लोग जब व्यापार करने आए थे, तो ये व्यापार के बदले क्या देते थे, तो ये जो है सोने के सिक्के देते थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के देते थे इन भारतीयों को, और इन भारतीयों से सूती कपड़े लेकर जाते थे और अपने देश में इसको अधिक दाम पर बेचते थे। समझ रहे हैं आप लोग, यही कार्य होता रहा है। तो लेकिन ये कार्य कब बंद हो गया, इन दोनों युद्ध के बाद। यानी 1765 से पहले ये कंपनी कर रही थी, लेकिन 1765 के बाद ये कंपनी ने क्या किया, इसको करना बंद कर दिया, क्योंकि इसको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, फिर यहीं से हो रहा है, क्योंकि इसको दीवानी मिल गई। फिर धीरे धीरे अपना ये लोग और विस्तार करेंगे, फिर और जो है कई लोगों से लड़ेंगे। इसके पहले चैप्टर में भी आपने देखा, फिर यहाँ भी आपको इसी, ये जो है मॉडर्न का चैप्टर है, आप याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। इसके बाद आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है आपके जीएस क्लास को समझने के लिए। ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि जो है मुझे वन लाइनर फैक्ट नहीं याद होते हैं, इसलिए नहीं याद होते हैं ना कि आप लोग उसके पीछे की स्टोरी नहीं समझे हैं। अगर आप उसके पीछे की स्टोरी समझ जाएंगे तो फैक्ट फैक्ट नहीं रहेगा, वो कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, किसके बदले, यानी सोने और चांदी के बदले। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब वही मैंने बताया आपको ना कि जैसे कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो वो इसी इंडिया से ही। यानी इंडिया में किस जगह से, उस बंगाल से। उस बंगाल से इन लोगों को जो है व्यापार करने इतना रेवेन्यू मिल जा रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसी रेवेन्यू से उस सामान को खरीद रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो है सामान जबरदस्ती उत्पादन करवाएंगे, किससे, उन्हीं भारतीय ग्रामीणों से। समझ रहे हैं, फिर इन सीधे को सामान को ही बेचेंगे। मतलब आए थे व्यापार करने, और मुख्य जो है इनका लास्ट तक ये व्यापार का ही सिस्टम रहा। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होता गया, और उन चीज़ों को भी देखेंगे। परंतु यहाँ पर जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। हम कारीगर गांव छोड़कर क्यों भागेंगे, क्योंकि ये लोग जो है रेवेन्यू वसूल रहे थे ना। अब एक कारीगर से भी रेवेन्यू वसूल रहे हैं। आपको मैंने बताया ना कि वो जो है वो जो बढ़ई, वो जो लोहार, वो जो धोबी, जो कपड़ा धोलते हैं, सबसे ये लोग जो है टैक्स वसूलते हैं। तो वो लोग क्या है, कारीगर है ना, उन लोग का एक पैसा है, रोजगार है, रोजगार कर रहे हैं। लेकिन आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, एक तो कमाई नहीं होती है उस पर से, आप इस पर से टैक्स थोप दे रहे हैं।
तो बेचारा क्या करेगा, काम छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वो कंपनी तो है नहीं कि उसके पास बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे हैं, धन आ रहा है। तो वो सिंगल पर्सन है, अपना किसी तरह जीविका चला रहा होता है। लेकिन अगर आप उस पर जनरेट करने वाली जो है आप अर्थव्यवस्था उस पर थोप देंगे, उस टैक्स को थोप देंगे जिसको चुका पाने में वो असमर्थ है, फिर उसे भागना ही पड़ेगा। तो फिर वो क्या हुआ, इसी तरह जो है पता चल रहा है कि गाँव के लोग जो है खाली हो जा रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। समझ रहे हैं? इसकी रीजन जैसे कि मान लीजिए जो कारीगर है ना, वो अब इसको अब मजबूरी है, क्योंकि खरीदने वाला कौन है, कंपटीशन तो है नहीं कि 10 कंपनियां हैं, आप इसको नहीं देंगे तो वो लेने के लिए तैयार है। वहाँ पर एक ही कंपनी है, एक अधिकार है, किसका, उसी का मोनोपोली है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो या कंपनी हो, उसका अगर मोनोपोली हो जाता है तो वो चीज़ें अपने अनुसार चलाती है। ठीक है, तो फिर लोग इससे क्या होगा, परेशानी किसको होगी, उन कारीगरों को होगी, उन लोगों को होगी जो इस पर डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे। तो वही हाल होता है यहाँ पर भी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। अब किसान भी कहाँ से चुका पाएगा। आप जो है वो पैदा कर रहा है जो है 100 kg अनाज, और आप लगा दे रहे हैं 70 kg, जो है 70 kg मुझे दे देना, ठीक है। 70% टैक्स लगा दिया जाता था, तो इतना टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो 30 kg में क्या करेगा, अपना भरण पोषण करेगा, क्या करेगा वो, कि उससे व्यापार करेगा, अपना खर्चा निकालेगा। और ये 70% इसको जबरदस्ती बेचना पड़ता था। देख रहे हैं, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। यही वजह है, आपको इकोनॉमिक्स के लिए ये जो चैप्टर पढ़ना चाहिए, कि यही वजह है धीरे धीरे हम लोग की जो है खेती चौपट क्यों हुई एक बीच में। पहले तो आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत सोने की चिड़िया का होने का मतलब क्या है, कि आप यहाँ पर कुछ भी बीज बो दें, कुछ भी फेंक दें ऐसे, ये एक दिन क्या होगा, एक बीज फेंकेंगे तो 100 बीज यहाँ से उत्पन्न होगा। ठीक है, उस खेती से, उस फसल से। लेकिन इन अंग्रेज़ों के बाद आने से क्या हुआ, कि इन अंग्रेज़ों ने इतना टैक्स लगाया कि वो व्यक्ति जो है उस खेत में खाद्य उत्पादन डालने के बजाय वो अपना पेट चला रहा था, पेट भर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होने लगा, कि वो जो एकदम त्रासदी में डूब गया, तो उसे खेती छोड़कर भागना पड़ा। भागेगा ही ना। तो देख रहे हैं, जब ये भागेगा तो खेती क्या होगी, ऊसर हो जाएगी, उसे उजर बसर हो जाएगा, यानी खेती का नाश हो जाएगा। ठीक है, यहीं से खेती गिरावट होती है, और उसी खेती की भरपाई होती है हरित क्रांति से। और हरित क्रांति की भी कुछ जैसे कि उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि खाद बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं, जिससे हम लोग के भारतीय आज उसके शिकार हो रहे हैं। देख रहे हैं, तो इसका कुछ भी जो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं, उसका जो है प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म तक जाता है, छोटे मोटे प्रभाव नहीं होती हैं। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। आप समझ रहे हैं, उस समय बंगाल की जनसंख्या जो है, आबादी थी, आबादी मतलब लोग, यानी बंगाल के जो लोग थे बहुत ज़्यादा थे उस समय बंगाल में। यानी बंगाल एक घनी आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था उस समय। लेकिन अंग्रेजों के इसी कारण की वजह से अब क्या करेंगे, ये लोग रेवेन्यू वसूलेंगे, खेती में सुधार करेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, समस्या होगी ना। तो इन्हीं समस्या की वजह से जो है मतलब भूख हो गया, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अकाल पड़ गई, और इन अकाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। समझ रहे हैं, ये अभी अंग्रेजी डाटा है, भारतीय डाटा रहता है तो अगर यहाँ के लोग जानते होंगे वहाँ से पूछिए। 1770 की बात है, अभी बहुत दिन भी नहीं हुए और हम लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है, इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और इन लोग को लेकर अपना जो है, जो देश का जो राम राज्य है उसको स्थापित करना है। समझ रहे हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको जो है समझदारी से अपने माइंडसेट में बना। एग्जाम निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन आप समझदार व्यक्ति तो बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, अकाल भी अभी भी अकाल पड़ सकती है अगर सरकार क्या करे, खेती पे ध्यान ना दे। ठीक है, जो आप लोग बहुत लोग सुने होंगे ना, जो कृषि की सब्सिडी, ये बेकार नहीं है, सही है। ये उन किसानों से पूछिए जिनके पास जो है समस्याएं हैं, तो आप उन चीज़ों को देखिएगा। हम लोग जो इकोनॉमिक्स देखें, यहाँ से हम जो है, अब अंग्रेजी कंपनी क्या करती है, तो खेत में सुधार करती है। तो खेतों में सुधार करने के भाई ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में आ रहा है। तो खेती के सुधार हम लोग कहाँ से देखेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।